और भाई कैसे हो यार तुम लोग? देख तो रहे होगे अपनी बालों की मरवा के आ गया मैं। अपनी मर्जी से नहीं मरवाई भाई मैंने। ये ना इंडियन बार्बर की एक पॉलिसी होती है, जब तक वो अपने कस्टमर की गाफ ना मार लेना तब तक उन्हें चैन की नींद नहीं आती। एक ना ये एक सैलून का सीन भी नहीं है, हर सैलून का यही सीन है भाई, कि भाई बंदे को उसके चॉइस की हेयर कट ही नहीं मिलता, कि भाई बार्बर जो है फीलिंग ही नहीं समझ पाता। एक तो मेरा ये सीन है कि भाई लड़कियों से इतनी बातचीत नहीं होती, ऊपर से ये बाल ऐसे काट देता है, मैं 2 महीने के लिए डिप्रेशन में और चला जाता हूँ भैंस की आँख। ये चाहता है कि भाई लड़कियां मेरे तरफ देखे ही ना। ये चाहते हैं भाई, ये बहन का पूरी ज़िंदगी सिंगल ही मरना चाहिए। यही चाहते हैं भाई ये लोग। इनको डर लगा रहता है कि भाई कोई लड़की देख ना ले इसको। करंट किलर जाता है भाई मेरा इनसे। एक तो भैंस की आँख पहले से ये हेयरलाइन का डिप्रेशन, ऊपर से ये बाल ऐसे काट देते हैं, सुसाइड के ख्याल आने लगते हैं भैंस की आँख। भाई यार कभी कभी मुझे लगता है कि भाई बार्बर्स की कोई गलती भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है भाई मेरा बाल ही ऐसे है कि भाई मैं जानवर की तरह दिखता हूँ। भाई सच बता रहा हूँ भाई, मुझे आज तक एक बार भी ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यार सुबह क्या लग रहा है, क्या लग रहा है भाई। एक बार भी ऐसा नहीं लगा मेरे को। पूरी ज़िंदगी खुद को चूतिया बनाने में लगा हुआ हूँ कि भाई क्या लग रहे हो, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ऐसे इसको ऐसे कर दो, बस क्या लग रहे हो आप, ये लग रहे हो ना हीरो। जबकि लगता तो मैं चूतिया ही हूँ। पूरी ज़िंदगी खुद को चूतिया बनाता आ रहा हूँ कि भाई सही लग रहा हूँगा। भाई मजाक से हट के मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं टकला ही अच्छा दिखूँगा। कम से कम लड़कियां देखेंगे तो सही कि हाँ भाई टकला रखा आ गया। क्या बोलूँ भाई मैं इनसे। उस बंदे को मैंने इतना प्यार से समझाया कि भाई सेट करने हैं बाल, साइड से एक नंबर में काट दो और ऊपर से हल्का कैंची चला दो। वो मेरे से कह रहा है कि भाई पीछे का काटूं या ऐसे ही रहने दूं। मैंने बोला अभी तो गांडू है क्या, अब तू साइड का काट रहा है तो पीछे का भी काटेगा ना भाई। वो कह रहा है भाई भैया मार्केट में ना नया स्टाइल आया है, इसमें साइड के तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि पीछे का सिर्फ हल्का हल्का सा काटते हैं, काट दूँ। अब यार मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे साथ में एक दोस्त गया हुआ था राजकुमार। तो मैंने उसको पूछा क्या बोलता है भाई, ये जैसा बोल रहा है तो कटवा लो। वो बोलता है हाँ कटवा लो कटवा लो। कटवा ली भाई मैंने। अब यार बाल कटाने के बाद समझ आ रहा है माँ ने पीछे का काटा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं काटा भाई, 1% भी नहीं काटा उसने। अब मैं बोल रहा हूँ भैया पीछे का नहीं काटोगे, वो बोल रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पीछे काट दिया तो आप एकदम झांटू दिखोगे। अबे मैं बोला भाई अभी किस एंगल से मैं ऋतिक रोशन लग रहा हूँ बताओ। उसने बोला अच्छे दिख रहे हो भाई। और ऊपर से उसने मेरे को स्माइल इतनी प्यारी सी दे दी, मेरे आंखों से आंसू निकल गए भाई। वो शीशा दे के कह रहा है क्या लग रहे हो भाई, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। मैं मन में उसको बोल रहा हूँ कि भाई अच्छा तो लगूंगा ही, क्योंकि आपने जो मारी है बालों की। मैंने कहा भाई सही कह रहा है भाई, पैसे चाहिए ना, ले भाई। क्या बोलूँ भाई उसे। अब काट दी गिर गए, वो जोड़ तो देगा नहीं वापस साइड के। अब भाई वहाँ से मैं ये सोच कर निकल गया कि भाई अगले दिन घर आऊँगा और वहाँ पे जो गांव में सैलून है वहाँ पे कटा लूँगा आराम से पीछे का। नौगांव में गया था मैं कटाने के लिए, लेकिन घर आने के बाद भाई अगले दिन मैं गया ही नहीं। अबे जाने के लिए ना साइकिल है ना गाड़ी है, तो मैं गया ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़े बड़े होने देता हूँ, क्या पता बड़े होने के बाद अच्छे दिखने लगेंगे, शायद अच्छे दिखेंगे। हर बार का यही है भाई, हर बार गंडू की जैसा कटवा के आता हूँ और खुद को चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कि भाई थोड़े बड़े होंगे तो अच्छे ही दिखेंगे। जबकि ऐसा कुछ होता तो नहीं है भैंस की आँख। सोचता हूँ कि भाई अगली बार राउरकेला में कटाऊँगा, लेकिन जब औकात चेक करता हूँ तो राउरकेला जाने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं भैंस की आँख। फिर भाई गाँव में ही कटाने जाता हूँ, लेकिन इसका भी वही है, एक बार सही कटेगा, एक बार सही काटेगा, लेकिन अगली बार गाँठ ही मार देगा। क्या बोलूँ भाई इन्हें, फीलिंग ही नहीं समझते ये लोग। एक तो मैं घर गया, मम्मी कहती है क्या कछुआ बन के आ गया तू। मुझे पता है भाई उसने कछुए जैसे बाल काट दिए, उसने कछुआ बना के भेज दिया उसने। अब यार क्या बोलूँ भाई मम्मी से मैं। पापा देखते हैं, वो कहते हैं जब तू छोटे करवा रहा था तो थोड़ा और छोटे करवा लेता। अबे एक तो पता है उनका ये सीन है कि भाई पैसे दे के आ रहा है तो छोटे करवा के आया कर। मेरे पापा को ये समझ नहीं आता कि भाई, मेरे को लगता है भाई इंडियन पेरेंट का सीन ही यही है
इनके हिसाब से अगर तुम पैसे दे के बाल कटवा रहे हो ना, पैसे दे के अगर तुम बाल कटवा रहे हो तो बाल इतने छोटे होने चाहिए, छोटे ही कटवाया करो, इतने छोटे होने चाहिए भाई। उनका है कि भाई छोटे छोटे होने चाहिए बाल, कि भाई मतलब 2-3 महीने तो कटवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और भाई कटवाने के बाद घर में तो सुनता ही हूँ, ये भैंसिया एक दोस्त भी ऐसे हैं कि भाई बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं कि भाई सुभाष यार क्या लग रहे हो यार, एकदम झटुओं की तरह लग रहे हो। अब क्या बोलूँ भाई इन्हें, ये अलग ही आप मार देते हैं। ये पूछते हैं कि भाई कहाँ से बाल कटवा के आए हैं आप? पेड़ के नीचे कटवा के आया हूँ भाई। भाई मजाक से हट के, अगली बार अगर बार बार ना बालों की गांठ मारी तो भाई मैं टकला हो जाऊँगा, मजाक से हट के मैं टकला हो जाऊँगा सही में भाई। अगले कुछ महीनों में अगर मैं तुमको कहीं टकला दिख जाऊँ ना तो कुछ बोलना मत, एक प्यारी सी स्माइल दे देना बस, मैं खुश हो जाऊँगा भाई इतने में। चलो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो।